हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सफोर में। और देखिए दोस्तों, आज मैं बेसिकली आप लोगों को बताने वाला हूँ हमारे पृथ्वी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी। जी हाँ, ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से जिनसे भी पृथ्वी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। लेकिन बेसिकली क्वेश्चन देखने से पहले आज मैं कुछ आपको थ्योरी बताने वाला हूँ, तो आप उस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। कंटेंट की क्वालिटी से लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, सारे कंटेंट बहुत अच्छी है और आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कहीं भी अगर किसी को कोई डाउट्स वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, कमेंट ज़रूर करेंगे। और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो वही हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हो सके लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी, यानी कि अवर अर्थ। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी में जैसे आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे रहते हैं, पशु पक्षी और मनुष्य आदि कहाँ रहते हैं, सारे के सारे जितने भी जीव जंतु हैं वो कहाँ पे निवास करते हैं, पृथ्वी पर। लेकिन अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर हमें इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि पशु पक्षी हो गया, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सभी तो पृथ्वी में रहते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पृथ्वी में हमें इनके अलावा भी और क्या क्या देखने को मिलते हैं। पृथ्वी पर हमें मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, पहाड़ हो गया, नदियाँ, झीलें और महासागर, और जिनसे जीवधारियों की आवश्यकता पूर्ति होती है। और इसके अलावा और वेरियस चीज़ें भी हमें क्या होता है, पृथ्वी पर देखने को मिल जाता है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो जैसे आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे अभी तो आप ये देख पा रहे हैं क्योंकि ये सैटेलाइट की इमेज है, कैमरा द्वारा खींचा गया जो फुटेज है वो आपको दिख रहा है, तब आपको पता चलेगा कि पृथ्वी गोल है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जब ये चीज़ें फाइंड नहीं हुई थी तो लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं थी पृथ्वी के बारे में जानने की। जब लोगों के मन में जिज्ञासा थी कि पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, जो पृथ्वी की संरचना है वो किस प्रकार से दिखाई देती है, तो बहुत सारे जो भूवैज्ञानिक थे या फिर जो इस फील्ड में रिसर्च करते थे, तो बहुत सारे लोगों ने अनुमान लगाया कि वाकई में जो पृथ्वी की आकृति है वो कैसी है। तो कई लोग बोलते थे कि पृथ्वी गोल दिखाई देती, या फिर कई लोगों के मन में शंका थी कि पृथ्वी जो है चपटी दिखाई देती थी, या फिर वो अपने सुझाव में या फिर अपने मस्तिष्क के आधार पर अपनी सोच समझ के हिसाब से पृथ्वी के आकार के बारे में बहुत सारे डिस्कशन किया करते थे। लेकिन जब क्या है, साइंस आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे लोगों ने इस पर और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई, तब जाके पता चला कि पृथ्वी जो है गोल है या फिर चपटी। तो चलिए उसी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या कहा गया है यहाँ पे देख लेते हैं कि एक समय में हम इसका केवल एक भाग है, एक छोटा सा ही भाग देख पाते हैं। जैसे अगर आप टेलीस्कोप से अगर देखना भी चाहो तो मान लो चाहे पृथ्वी अगर आपको दिखाई देता है, जब आप देखना चाहेंगे तो पृथ्वी का हमें क्या होता है, एक टाइम पे केवल एक ही इमेज यहाँ पे दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, तो क्या होता है, पृथ्वी का जो यहाँ पे जो एक भाग है केवल हमें यही दिखाई दे रहा है। इसके पीछे में क्या हो रहा है या फिर कैसा है वो पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो केवल एक पार्ट, एक टाइम पे हम क्या है, पृथ्वी के एक ही भाग को देख पाते हैं, जो कि हमें कैसा दिखाई देता है, जो हमें सपाट दिखाई देता है। पूरी पृथ्वी को एक साथ देखने के लिए हमें इससे बहुत दूर अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल से आगे अंतरिक्ष में यात्रा करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप पृथ्वी का ये जो अगर इसको पूरा सर्कल देखना चाहते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ कि पृथ्वी जैसे गोल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अगर आपको क्या है, अगर एक टाइम पे है ना, एक समय में अगर आपको पूरी पृथ्वी को एक साथ देखना है तो इसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। तभी आप इसका जो पूरा सर्कल है आप उसको देख पाएंगे, पृथ्वी जो है एक्चुअल में दिखता कैसा है ना। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्लास में और कभी डिस्कशन करूंगा तो वहाँ पे मैं आपके लिए 3D इमेज यूज़ करूंगा, ताकि जब मैं उसको सराउंड करूँ तो वो आपको यहीं पे बैठे बैठे, है ना, ताकि आपको अंतरिक्ष जाने की ज़रूरत नहीं है ना। उसको अपन लोग क्या करेंगे, 3D जो स्ट्रक्चर होगा उसको यहाँ पे पूरा सराउंड करेंगे, यहाँ पे सर्कल जो है स्क्रॉल करेंगे तो वो क्या है, पूरा घूमने लगेगा और पूरा आप देख सकते हैं, है ना। तो अगर आपको पृथ्वी को टाइम पे अगर आपको देखना है तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, आपको अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, अंतरिक्ष की यात्रा करनी पड़ेगी। आपने सुना भी होगा कि कई देश क्या होता है, अगर सैटेलाइट के मतलब जो रॉकेट के थ्रू अंतरिक्ष में जाते हैं, फिर वहाँ से जो है इसको देखते हैं, है ना। तो अगर आपको देखना है तो इसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। तो देखिए, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यान की सहायता से जाते हैं, है ना, रॉकेट की सहायता से जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। अब देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा खींचे गए मतलब पृथ्वी के चित्रों से पता चला है कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कई बार जो छोटे बच्चे लोगों के जो एग्जामिनेशन में होता है वो भी पूछा जाता है कि पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, तो वो गोल है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें, चलिए अब हमें पता चल गया कि पृथ्वी पर कौन रहते हैं, पृथ्वी के आकार कैसे है। अब यहाँ पे देखिए, मेजर क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि पृथ्वी क्या ठोस है अथवा खोखली है ना, अर्थ इज अ सॉलिड और होलो। तो आपको बताना है यहाँ पे मेजरली, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अब कई लोगों को लग सकता है कि ये क्या क्वेश्चन है कि पृथ्वी ठोस है अथवा
अथवा गोल है, ऐसा क्या बात है भाई। लेकिन क्या है, जब वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर जब रिसर्च किया है ना, तो पता चला कि पृथ्वी एक्चुअल में जानना भी चाहिए हमें कि पृथ्वी ठोस है या फिर गोल है। हालांकि जब हम इसके इंटरनल चीज़ के बारे में अभी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा, तो वहाँ पे देखेंगे पृथ्वी के अंदर में क्या है, बाहर में क्या है, पृथ्वी एक्चुअल में कैसा क्या है, उसके संरचना के बारे में। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जहन में ये भी सवाल उठता है कि पृथ्वी एक्चुअल में ठोस है या फिर खोखली है। तो जैसा कि आप जान चुके कि जो पृथ्वी का आकार है वो एक गेंद के समान है। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि गेंद जो होता है अंदर से खोखली होते हैं। तो क्या अब दिमाग में ये भी सवाल आता है कि पृथ्वी या अंदर से गेंद की तरह खोखली है। तो देखिए वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पृथ्वी खोखली ना होकर ठोस है, लेकिन इसकी सतह समतल व चिकनी नहीं है। यह तब तक है ना, यहाँ तब कहीं पर ऊंची पहाड़ है और कहीं पर नीचे गहरी घाटियां है ना। जैसे आप सभी को पता है कि पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है भले ऊपर से हमें गोल दिखाई तो देता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, अंदर से ठोस वगैरह है ना, ये खोखली नहीं है। इसलिए इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत जगह कहीं कहीं पर ऊंचे उठे आपको ढलान दिखाई देंगे, ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देंगे, या फिर निचले स्तर पर आपको घाटियां दिखाई देंगी, जिसके कारण पृथ्वी खोखली ना होकर कैसा है, ठोस है ना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भाई स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। अगर मैं पृथ्वी की संरचना के बारे में बात करूँ तो पृथ्वी को हम लोग क्या है, 3 प्रमुख परतों में बांट सकते हैं। जैसे भूपर पट्टी हो गई यानी कि क्रस्ट है ना, भूपर पट्टी है ना, भूपर पट्टी, प्रवाल और कोर, जिसको इंग्लिश में भूपर पट्टी को क्रस्ट कहा जाता है और इसे मेटल कहा जाता है और इसे कोर कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे कोर है, तो कोर को हम लोग मेजर और क्या है, 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इनर कोर हो जाएगा आपका, और एक तो हो जाएगा आपका आउटर कोर है ना। तो इस प्रकार से हम इसे और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आप लोग इसको इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें क्रस्ट यानी कि भूपर पट्टी, तो जो भूपर पट्टी होता है ये क्या होता है, सबसे ऊपरी लेयर होता है। देन उसके बाद सेकंड वाला जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये होता है आपका मेटल, ये होता है यहाँ पे ये हो जाता है आपका दूसरा लेयर। देन उसके बाद क्या होता है, आउटर कोर। आउटर कोर ये जो आपका ये बाहर वाला हिस्सा है जो पीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है, ये हो जाता है आपका आउटर कोर। और उसके बाद यहाँ जो ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है, ये पूरा जो टोटल व्हाइट वाला हिस्सा है, ये इसको बोलते हैं इनर कोर। अब चलिए यहाँ पे जो भूपर पट्टी, प्रवाल और कोर, ये जो 3 चीज़ें जिसमें हम लोग पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको डिवाइड कर रहे हैं, उसका पार्टीशन कर रहे हैं पृथ्वी का। अब चलिए उसके बारे में ब्रीफ और जितनी भी छोटी छोटी जो माइक्रो नॉलेज है उनके बारे में जानते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब हम इसके बारे में एक और पार्ट्स आएगा, फिर उसके बाद जो 3rd क्लास आएगा उसमें हम लोग प्यारे दोस्तों उस पर डिस्कशन करेंगे, जितने भी MCQ बन सकते हैं आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्यारे भाइयों, यहाँ पे अगर हम बात करें भूपर पट्टी यानी कि क्रस्ट के बारे में, तो देखिए क्या होता है, यह क्या होता है, जो भूपर पट्टी है वो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, एक तो महासागर हो गया, महाद्वीप तथा महासागर स्थित हैं, और क्या है, भूपर पट्टी अथवा भूपटल कहलाती है। देखिए तो ये जो क्या है, ये सबसे जो ऊपरी वाली लेयर है ना, यहाँ पे जो भूपर पट्टी इसमें क्या होता है, एक तो महाद्वीप होता है और महासागर होता है ना, भूपर पट्टी अथवा इसे ही भूपटल कहलाती है। अब देखिए ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है, इलाका है, इसी में क्या है, मनुष्य अपना जीवन, जितने भी जीवधारियाँ होते हैं वो जीवित रहने तथा वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। जैसा आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर अगर हमें रहना है तो हमारे वृद्धि और विकास के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, भोजन, मिट्टी तथा खनिज उपलब्ध हमें कहाँ से होते हैं, यही हमें भूपर पट्टी में सारी जो चीज़ें हैं जिनसे हम ग्रोथ करते हैं, जिनसे हमारा डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है, क्रस्ट से मिलती है यहाँ पे, यानी कि भूपर पट्टी में ही मिलते हैं। अब देखिए इसके अलावा क्या है, इसकी परत में मृत पौधों और जंतुओं के सड़े गले अवशेष भी होते हैं, जिसके कारण यह उपजाऊ होता है। देन कभी कभी मेजरली क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी की जो ऊपरी परत यानी कि भूपर पट्टी वो इतनी उपजाऊ क्यों होती है। तो इसके पीछे का रीज़न भी यही है कि क्योंकि इसके पीछे क्या होता है कि जो जितने भी मृत पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। फिर उसके बाद जितने भी अवशेष बचते हैं ना, इसके कारण क्या होते हैं, सड़ने गलने के कारण जो है पृथ्वी जो है मतलब जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि विभिन्न खनिज जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें आदि जो है इस परत से ही प्राप्त होती हैं, जिनसे हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। तो देखिए जब कभी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए भाई जितने भी प्रकार के जो खनिज हो गए, मतलब जो लोहा, एल्यूमिनियम, ये सारी जितने भी वेरियस टाइप की जो मिनरल्स हो गए वो हमें कहाँ से मिलता है, क्रस्ट से ही मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ
जो आपका भूपर पट्टी है उससे लेके किसी को कोई डाउट्स वगैरह नहीं होगा। बाकी कोई डाउट्स वगैरह होता भी है तो कमेंट सेक्शन ओपन रहते हैं प्यारे दोस्तों, कमेंट जरूर करेंगे। आगे देखते हैं अगला यहाँ पे हमारा जो आता है प्रवार यानी कि मेंटल, है ना। तो देखिए भाई, भूपर पट्टी के जो निचली गर्म पिघली चट्टानों से बनी मोटी परत क्या कहलाती है? प्रवार कहलाती। अब देखिए ये जैसे हमने इसको क्या जान लिया, ये हमारा मतलब क्रस्ट हो गया भूपर पट्टी। भूपर पट्टी के जस्ट नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मेंटल यानी कि प्रवार कहलाता है। अब ये जो प्रवार है ये किससे मिलकर बनी होती है? ये काफ़ी मोटी परत है ना, ये जो है पिघली हुई यहाँ पे ये किससे बनी होती है? पिघली हुई जो है ना, जो पिघली हुई मोटी चट्टान होती है उनसे मिलकर ये बना होता है। ये जो परत है ना ये काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और ये जो है पिघली हुई चट्टानों से मिलकर बना होता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी होता है। अब देखिए यह पृथ्वी का मध्य परत होता है, इसमें पिघली हुई चट्टानें विभिन्न गैसों सहित पाई जाती है। अब चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू जो मेटल्स हैं वो क्या है, पिघले हुए रूप में पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल के साथ साथ मेटल पाए जाने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा ठोस है और ये पृथ्वी का जो है मध्य भाग है। और साथ ही साथ इसमें क्या है, वेरियस टाइप्स की गैसें भी पाई जाती है। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा इसके बारे में हम लोग जब और डेप्थ में एनालिसिस करेंगे, क्लासेस और आगे बढ़ेंगी, है ना। अभी तो हालांकि आपको बेसिक चीज़ें मैं कवर कराऊंगा, लेकिन जब क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी देन उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसमें क्या क्या गैस जो है पाई जाती है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इसके आपका प्रवार है जो आपका मेंटल है इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम बात करें इसकी संरचना के बारे में तो देखिए सबसे पहले क्या है, यह पृथ्वी का क्या है, सेकंड लेयर है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये इसकी अगर संरचना की अगर हम बात करें तो ये किससे मिलकर बना है, पिघली हुई चट्टानों से मिलकर बना है। और क्या पाई जाती है यहाँ पे, वेरियस टाइप की जो गैसेस हैं वो यहाँ पे इंक्लूडेड रहती हैं, यहाँ पे पाई जाती है। अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे अगर हम बात करें पृथ्वी के सॉरी यहाँ पे शायद मैंने एक चीज़ जो है यहाँ पे अगर कोर की बात करें तो कोर को शायद मैंने यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गया हूँ। तो देखिए कोर क्या होता है, यहाँ पे जो कोर है आपका, कोर में क्या पाया जाता है, बेसिकली ये पृथ्वी का थर्ड लेयर होता है। कोर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो कोर है ये क्या है, थर्ड लेयर है। और इसमें क्या है, जो इसका ऊपरी लेयर होता है यहाँ पे जो आउटर कोर है ना, जो आउटर कोर है यहाँ पे जो आपकी जो मेटल्स पाए जाते हैं, जो धातुएं पाए जाते हैं, है ना, जैसे निकल हो गया, लोहा हो गया, ये क्या पाया जाता है, ये ठोस रूप में पाया जाता है। जबकि यहाँ पे जो इसका इनर कोर होता है वहाँ पे जो मेटल्स पाए जाते हैं वो क्या है, पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो बस इतना ही था ये आपका। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो क्रस्ट हो गया, मेटल हो गया, और आउटर कोर, इनर कोर, ये चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाती हैं। बाकी बहरहाल जब आपको PDF मिलेगा तो उसमें मैं क्या है, जो कोर वाला पार्ट्स है वो भी इंक्लूड कर दूंगा, चूँकि अभी तो इसमें इंक्लूड नहीं हो पाया है, बाई चांस हो सकता है छूट गया होगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड आपको और कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी। बाकी होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें पृथ्वी के क्षेत्र के बारे में, रीजन्स ऑफ अर्थ, तो देखिए क्या है, अगर हम पृथ्वी को बांटना चाहें, है ना, तो पृथ्वी को हम लोग 3 क्षेत्रों में या फिर 3 भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं, जिसमें आता है जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है जलमंडल। अगर हम यहाँ पे बात करें पृथ्वी का, यहाँ पे जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो हमारा ग्लोब है, तो आप लोग देख सकते हैं जितने भी नीले पार्ट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जितने भी नीले चीज़ें दिखाई दे रही है, एक्चुअल में है क्या, है ना। तो ये नीला इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये किसके नाम से दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली पानी के नाम से। क्योंकि जब आप अंतरिक्ष में जाएंगे, अंतरिक्ष वहाँ पे देखेंगे तो पूरा जो है पृथ्वी जो है, जो इसका अधिकतम हिस्सा जो है वो आपको कैसा दिखाई देगा, पृथ्वी में जल की मात्रा अधिकतम होने के कारण इसे पृथ्वी जो है नीला दिखाई देता है। तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि है ना, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है ना, तो इसको याद रख लीजिएगा, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है हमारे अर्थ को, हमारी पृथ्वी को, है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे आप लोग देख रहे हैं, जो यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये जो इलाका है पूरा नीला नीला दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर नीले हिस्से को छोड़े तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, जैसे ये वाला जहाँ पे मैं पेन का मतलब यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो हिस्सा है और नीचे में ये जो हिस्सा है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है, व्हाइट हिस्सा, ये जो व्हाइट हिस्सा है, तो इसको क्या बोला जाता है, ये जो है ध्रुव होते हैं, है ना, पोल होते हैं। ऊपरी सिरा ये भाग क्या होता है, हमेशा जो है बर्फ से ढका होता है, इसलिए ये हिस्सा कैसा दिखाई देता है, ये हिस्सा इसलिए हमेशा सफ़ेद दिखाई देता है ना। वो चीज़ें यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर रखा है। आप वीडियो जब PDF डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि बर्फ जो पानी का जमा हुआ रूप है, पृथ्वी में जल, समुद्र, झीलों, नदियों में द्रव के रूप में एवं ध्रुवों में ठोस रूप में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, ये जो जैसे आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर जल जो है ठोस और द्रव दोनों अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद जब कई बार इसको गैसीय रूप में भी प्राप्त किया जाता है।
वाष्पन के द्वारा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअल में जो बर्फ़ है मतलब जो यहाँ पर जो जल है वो एक्चुअल में क्या होता है, जमा हुआ रहता है, ठोस रूप में रहता है ना, जो कि किसका कारण होता है, जो कि बर्फ़ के कारण ऐसा होता है ना। अगर हम बात करें द्रव एवं ठोस जलयुक्त पृथ्वी का यह क्षेत्र जलमंडल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी टोटल हिस्से अगर कुल मिलाकर अगर हम बात करें जलमंडल किसे कहेंगे, तो पृथ्वी पर जितनी भी जो जल पाए जाते हैं उसे हम लोग एक साथ क्या कह सकते हैं, जलमंडल कह सकते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला हमारा टॉपिक है प्यारे दोस्तों यहाँ पे स्थलमंडल। तो स्थलमंडल की अगर हम बात करें नीले और सफ़ेद रंग को छोड़कर, है ना, नीले और सफ़ेद रंग को छोड़कर, क्योंकि अभी हमने बात कर लिया किसके बारे में, जलमंडल के बारे में हमने देख लिया। तो अगर नीले और सफ़ेद रंग को अगर हम छोड़ दें तो सतह का शेष भाग पीले रंग, भूरे रंग या हरे रंग से दिखाया जाता है। ये वे भाग हैं जिन्हें हम जमीन अथवा भूमि कहते हैं। इन पर कहीं कहीं पर पहाड़ है, तो कहीं कहीं पर खाई, तो कहीं पर मैदान है। पृथ्वी के इस क्षेत्र को स्थलमंडल कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे जो ये टोटल जो नीला हिस्सा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो ध्रुव होता है या फिर गोलार्ध बोलते हैं जिसको, है ना, अगर हम यहाँ पे ये जो हिस्सा है वाइट और नीले वाले हिस्से को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जैसे कहीं कहीं पर ये जो ग्रीन हरा कलर का दिखाई दे रहा है या फिर भूरे कलर का दिखाई जो दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही ज़मीन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं, या फिर इससे हम लोग क्या कहेंगे, स्थलमंडल कहेंगे, जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपके जो परीक्षा के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो इस चीज़ को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, याद रख लीजिए कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3/4 जो भाग है वो जलमंडल है और 1/4 भाग क्या है, स्थलमंडल है। यानी कि पृथ्वी पर जो है आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर किसकी मात्रा ज़्यादा है, तो पृथ्वी पर जो है जल की मात्रा ज़्यादा है। आप लोग पृथ्वी का ग्लोब जो इमेज है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो वो इससे भी देख के जाहिर सी बात है आप लोग इसको आराम से अंदाज़ा जो है लगा सकते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला जो लेयर है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जैसा आप सभी को पता है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो हवा का एक घेरा होते हैं ना, भले ही हमें जो है हवा दिखाई नहीं देता किंतु यह बहती हम इसे महसूस कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरे को वायुमंडल कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा होता है ना, वायु का जो सर्कल होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब देख लीजिए वायु की जो मोटाई है वो पृथ्वी के आकार की तुलना में बहुत कम है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे मीटर सवाल आता है, वायु वायु वायु, मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ वायु होता है, वायु होता है, वायुमंडल है, तो लेकिन एक्चुअल में जो वायु होता है, जो हवा होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, आइए इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। देखिए वायु का 99% भाग लगभग 40 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है ना, जिसमें वायु में 78% नाइट्रोजन होता है तथा 21% ऑक्सीजन होता है और शेष 1% भाग जो किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इसके बाद जो हो गया जल वाष्प और धूल के कण या फिर अन्य गैसें जो हैं पाई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज होती है, तो वो होता है 78%। इसके अलावा जो आपका हो गया क्या, इसके अलावा जो आपका जो ऑक्सीजन है उसकी परसेंटेज कितनी होती है, वो होती है 21%। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसें उसकी जो मात्रा है, परसेंटेज है, वो कितनी होती है, वो होती है 1%। तो इस प्रकार से ये वायुमंडल या फिर जो वायु बनी होती है वो इस प्रकार से इन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बाकी किसी क्वेश्चन को लेके आपके मन में और कोई डाउट्स होता है, कोई सवाल होता है, कोई सुझाव होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी डेडिकेटेड और काफ़ी शानदार रहेगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।